नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों, जो आज हम लाए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जो आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर बेसिस रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा जो भी ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो वो हमारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। आप ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे दिख रहा है codingexpert.com/course/कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये टाइप करके भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट और नोट्स जो कि आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के क्वेश्चन आंसर्स एक्सेल से रिलेटेड जो है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल। एक्सेल के अंदर जो एक कॉलम रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सेल कहते हैं, उसमें से इनमें से कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम उसके अंदर डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यदि हम यूज करेंगे तो हम उसमें डेटा क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है प्रेसिंग एन एरो की, प्रेसिंग द टेप की, प्रेसिंग द एस्केप की एंड क्लिक द फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे हमें वो मेथड फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू हम सेल में डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एक्सेल के अंदर यदि हम एरो की प्रेस करते हैं तो भी आपको वो क्या कर सकता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे लेके जाता है, एक सेल से दूसरे सेल पे लेके जाता है, उसमें डेटा एंटर कर सकते हो। तो दैट्स मीन कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कैन नॉट भी पूछ रहा है, मतलब हम एरो की से तो क्या कर सकते हैं, डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो यह यहाँ पे नहीं होगा। टेप की से भी आप उसको मूव करा सकते हो तो भी आप उसके अंदर नहीं कर सकते हो। नाउ द एस्केप की आपको डायरेक्ट क्या करता है, क्लोज करने का वो देता है, तो ये इसके अंदर आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार यदि हम टाइप करते हैं तो उस पर भी वैल्यू एंटर होती है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेसिंग द एस्केप की। एस्केप की यदि प्रेस करते हैं तो उसके बाद हम उसमें वैल्यू एंटर नहीं कर सकते किसी भी आपके सेल के अंदर। तो दैट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी। अब कंट्रोल प्लस सी सबको पता है कि कंट्रोल प्लस सी किसके लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस सी आपका यूज होता है कॉपी करने के लिए। किसके लिए होता है, कॉपी करने के लिए। तो यहाँ यदि कट करना है हमें, बट कंट्रोल प्लस सी तो आपका कट नहीं करेगा, तो दैट मीन्स में यही आंसर होगा। और ऑप्शंस क्या है देखिए, सेलेक्टिंग एडिट एंड कट, यदि एडिट करके कट करेंगे तो कट हो जाएगा। क्लिकिंग द कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे जो क्लिक कट बटन दिया उस पर क्लिक करेंगे तो भी कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से भी कट का ही होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या प्रेस करने पे आपका कट नहीं होता है, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने पर आपका कट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वे टू कंप्लीट ए सेल एंट्री। इसमें से कौन सा वे है जिसके थ्रू हम सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, नॉट ए वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे, एक वे नहीं है कंप्लीट सेल एंट्री करने के लिए। प्रेसिंग एंटर, प्रेसिंग एरो की ऑन द कीबोर्ड, क्लिक एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, प्रेसिंग स्पेस बार। अब देखिए आंसर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन को यदि पहले समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक नॉट अ वे, किसी भी सेल के अंदर उसको कंप्लीट करने का एक वे नहीं है। यदि हम एंटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंप्लीट, तो प्रेसिंग एंटर, एंटर आप यदि करते हो तो एंटर आप करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं एंटर से, मतलब हम उसमें दे सकते हैं। प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड,
कीबोर्ड पे भी हम एरो करेंगे तो भी हमारा सेल कंप्लीट हो जाता है, हम नेक्स्ट में मूव हो जाते हैं। एंटर से भी आप नेक्स्ट पे मूव हो जाते हो, एरो की पे बटन करने पे भी नेक्स्ट पे मूव हो जाते हो। क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार पे भी हम एंटर बटन क्लिक करेंगे तो भी हम सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। प्रेसिंग स्पेस बार करने पर आपको वो स्पेस देगा बट आपका सेल कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट सेल एंट्री नहीं होगी, नॉट ए वे टू कंप्लीट ए सेल एंट्री। किसी भी सेल की जो एंट्री कंप्लीट करने का जो वे नहीं है। तो राइट आंसर है प्रेसिंग स्पेस बार। स्पेस बार प्रेस करने पे हमारा जो है वो कॉलम क्या है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिंग स्पेस बार। दिस इज द राइट आंसर। यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय, आप किसी सेल को एक्टिव कर सकते हो, कैसे करोगे, प्रेसिंग द टेप की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एरो की, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय, आप एक सेल को एक्टिवेट कर सकते हो कैसे। ऑप्शन है प्रेसिंग द टेप की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एरो की, ऑल द अबव। तो इसमें से आपको जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा कि हम टेप की के यदि प्रेस करते हैं तो भी हमारा सेल एक्टिव हो जाता है, ये भी राइट आंसर है। क्लिकिंग द सेल, सेल पे भी आप क्लिक करते हो तो एक्टिव हो जाता है। एरो की से भी हम उसको मूव कराते हैं तो भी एक्टिव हो जाता है। दैट्स मीन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल दी अबव होगा। मतलब इन सारे कंडीशन से आपका क्या है एक्टिव हो जाता है, क्या चीज आपका सेल जो है एक्टिव हो जाता है, ऑल दी अबव। तो आंसर है फोर्थ ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला किस लिए काम आता है, रिप्लेस सेल रेफरेंस, return ASCII value of characters, concat and manipulate text, show formula error value। अब जो टेक्स्ट फॉर्मूला है वो किस लिए पर्पज से होता है, तो बेसिकली जो टेक्स्ट फॉर्मूला है वो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में काम आता है, ठीक है। सेल रेफरेंस को रिप्लेस जो है सेल रेफरेंसेस को रिप्लेस नहीं करता है आपका टेक्स्ट फॉर्मूला, ना ही कोई ASCII वैल्यू रिटर्न करता है, वो करता है मैनिपुलेट, जो कि आपका टेक्स्ट उसको मैनिपुलेट करके उसकी जो भी डिजायर्ड वैल्यू को आपको दे देता है। तो इस वजह से टेक्स्ट फॉर्मूला क्या काम आता है, मैनिपुलेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में काम आता है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंसर्ट अ रो, आप एक रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, right click the heading where you want to insert a new row and select insert from the shortcut menu। right click the row heading जो भी है उस पर आप क्लिक कीजिए, where you want to the insert a row, जहां आपको रो इंसर्ट करना है, और select insert from the shortcut menu, शॉर्टकट मेन्यू से आप इंसर्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है select the row heading where you want to insert the new row and select edit and row from the menu। क्या ऐसा हो सकता है, आप यदि सेलेक्ट करते हो तो इसका बेसिकली यही होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, जहां आपको रो इंसर्ट करनी होती है उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में आप जो शॉर्टकट मेनू आपके पास आएगा उसमें इंसर्ट क्लिक करोगे तो रो इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट, यहाँ राइट क्लिक सेकंड ऑप्शन आपको राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसके अंदर इसका मतलब होगा ये तो आपका रो इंसर्ट करने का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। Select the row heading where you want to insert a new row and click the insert row button on the standard toolbar। आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड टूलबार जो है अब जो स्टैंडर्ड टूलबार है, select the row heading where you want to insert the new row and click the insert row button, स्टैंडर्ड टूलबार। स्टैंडर्ड टूलबार पे आपको इंसर्ट वाला बटन नहीं मिलता है, तो न ही select the row heading, तो ये भी इसमें आंसर नहीं होगा आपका। तो इसमें जो आंसर बचता है आपका वो बचता है आपके पास ऑप्शन ए। इसमें क्या बचता है दोस्तों, आपके पास ओनली ऑप्शन ए बचता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। वर्कशीट क्रिएट करने में कौन सी बेसिक स्टेप नहीं है, आपको न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है। कॉपी द वर्कबुक,
यदि आप सॉरी पहला सेव वर्कबुक को यदि सेव करोगे तो वो क्रिएट हो जाएगी आपकी वर्कशीट। तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। मॉडिफाई द वर्कशीट, यदि किसी वर्कशीट को आप मॉडिफाई करते हो उसको वापस से सेव करोगे तो भी वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। एंटर टेक्स्ट एंड डेटा, टेक्स्ट एंड डेटा भी एंटर करने से हमारी सीट क्रिएट होती है किसी भी ब्लैंक सीट में आप यदि एंटर टेक्स्ट करोगे। कॉपी द वर्कशीट, अब हमें वर्कशीट ही क्रिएट करनी है और जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपी द वर्कशीट, तो वर्कशीट कैसे क्रिएट होगी जब आपको कॉपी वर्कशीट करना है। तो दिस इज द नॉट अ वे टू क्रिएट ए वर्कशीट, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो दैट्स मीन आपका जो आंसर है, जो ऊपर के फर्स्ट है वो होंगे और जो नोट पूछ रहा है इस वजह से आंसर होगा डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम, आप एक कॉलम को कैसे, एंटायर कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी भी सेल के अंदर जो एंटायर कॉलम होता है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसका सिंपल सा ऑप्शन होता है कि आप क्या करोगे कि आपका जो भी कॉलम होता है उसके टॉप पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्ट एडिट देन सेलेक्ट देन कॉलम फ्रॉम द मेन्यू, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्लिक कॉलम हेडिंग लेटर। तीसरा है होल्ड डाउन द शिफ्ट की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम। हमें एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, हमें क्या करना है? एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आप यदि होल्ड डाउन शिफ्ट की को होल्ड डाउन करोगे एनीवेयर इन द कॉलम तो आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा, केवल क्या होगा, जो पर्टिकुलर कॉलम आपने शिफ्ट पे जहां पे सेलेक्ट किया वो ही उसमें सेलेक्ट होगा। तो एंटायर कॉलम इससे नहीं हो सकता, तो सी तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता इसके अंदर। होल्ड डाउन द कंट्रोल की, यदि आप कंट्रोल की भी को होल्ड डाउन करते हैं चाहे से कहीं से भी क्लिक करने पर, तो भी ये इसमें नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सेलेक्ट एडिट, सेलेक्ट एडिट, एडिट में सेलेक्ट, सेलेक्ट में कॉलम फ्रॉम द मेन्यू, और दूसरा है क्लिक कॉलम हेडिंग लेटर। तो अब दोनों ऑप्शंस में से हम देखते हैं, पहला है सेलेक्ट एडिट, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम द मेन्यू। अब यदि हमें एंटायर कॉलम करना है तो यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो मेन्यू के कॉलम फ्रॉम द मेन्यू, मेन्यू से कॉलम सेलेक्ट करेंगे या फिर क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। तो सबसे जो बेस्ट वे होता है कि आप यदि कोई भी जो आप कोई भी देखते हैं एक्सेल, यदि हम देखते हैं तो एक्सेल का जो परफॉर्मा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और कॉलम के लिए यहाँ पे उसकी हेडिंग्स कॉलम नंबर लिखे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ए बी सी। तो ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो सेकंड जो ऑप्शन है क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, कॉलम हेडिंग के लेटर पे यदि आप क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा क्या है, कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट। राइट आंसर क्या होगा? बी पार्ट। कि कॉलम हेडिंग लेटर पे क्लिक करते ही हम उसके अंदर पूरा का पूरा एंटायर कॉलम क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इज द बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपी ऑफ ए वर्कबुक, एक वर्कबुक की आपको 3 कॉपी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। ऑप्शन है सिलेक्ट फाइल, प्रॉपर्टी फ्रॉम द मेन्यू एंड टाइप 3 कॉपीज, प्रिंट टेक्स्ट बॉक्स। आपको प्रॉपर्टी यदि सेलेक्ट करनी पड़ेगी तो प्रिंट का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल ही नहीं होता है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया। सेकंड क्वेश्चन है सिलेक्ट फाइल, प्रिंट फ्रॉम द मेन्यू एंड टाइप 3 द नंबर ऑफ कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आता है आपका, और वहां पे नंबर ऑफ कॉपीज में आप यदि 3 प्रिंट करते हैं तो वो 3 कॉपी दे देता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ऐसा ही क्योंकि सबसे पहले हमें किस पे क्लिक करना पड़ता है, फाइल पे क्लिक करना पड़ता है और फिर मेन्यू पे क्लिक करना पड़ता है, और जैसे उसमें 3 टाइप करके हम एंटर करेंगे तो 3 कॉपी हमारी हो जाएगी। तो दैट्स मीन बी इज द राइट आंसर, बी ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शंस है वो क्या है, क्लिक द प्रिंट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड टूल बार पे यदि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप टेक इट एंड प्रिंट हैव टू मोर कॉपी, पहले प्रिंट कीजिए फिर 2 कॉपी और बनाइए, तो ये तो ऑप्शन होता नहीं है। और कंट्रोल प्लस P प्लस 3 ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर जो बचता है वो आपका बचता है बी।
राइट आंसर क्या बचता है? बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट ए फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमें क्या है? यू फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ऑप्शन है, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला इनटू। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वह सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां हम फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारी वही होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फर्स्ट सेल, जिस भी सेल में आप फॉर्मूला प्रिंट करोगे, जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो सेलेक्ट करोगे। देन टाइप द इक्वल साइन टू टेल एक्सेल दैट यू आर अबाउट टू एंटर ए फॉर्मूला। यदि हम इक्वल साइन टाइप करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं। तो बट उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप तो क्या थी, हमें सेलेक्ट करना था सेल। तो ए इसके अंदर आंसर होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको क्या कीजिए? सेलेक्ट कीजिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू एंटर वर्कशीट टाइम्स अक्रॉस a range of cells you must, to enter worksheet type across a range of cell you must select the cell contain the title text plus range over which the title text to be centered. With the column selected, the cell contain the title text plus range over which the title text is to be annotated. Format the cell with the common style. देखिए इसमें से हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली आपको ये पूछ रहा है कि एक टाइटल आपने लिख दिया है और उस टाइटल को अक्रॉस द सेल आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या होगा? तो फॉर्मेट सेल विद द कॉलम स्टाइल, सेल को फॉर्मेट करना विद कॉलम स्टाइल, तो ये तो इसमें आंसर नहीं हो सकता। सी आंसर आपका बचता है, सिलेक्टेड सेल कंटेन द टाइटल टेक्स्ट प्लस पेज ओवर विद द टाइटल टेक्स्ट इज टू बी एनप्रेसिडेंट, तो ये भी इसमें आंसर नहीं होगा आपका। हमारे पास जो ऑप्शन बचता है विद द कॉलम, कॉलम की विड्थ करने से भी नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन बचता है कि सिलेक्ट द सेल, जो भी टाइटल कंटेन करता है उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और उसकी रेंज कर दीजिए जो प्लस साइन से और उसको सेंट्राइज कर दीजिए, जो रेंज को सेंट्राइज कर दीजिए। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ डू यू डिलीट अ कॉलम? आप किसी कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे? पहला, select the column heading you want to delete and select the delete row button on the standard bar. जब आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप डिलीट रो बटन क्यों प्रेस करेंगे? यदि आपको कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट रो बटन प्रेस क्यों करेंगे? तो यदि आप ये वाला ऑप्शन है तो ये क्या हो गया, इसे रॉन्ग हो गया। The option is select the column heading you want to delete and select the insert delete from the menu. Third option, select the row heading you want to delete and select edit delete from menu, or right click the column heading you want to delete and select delete from the shortcut menu. अब इसमें जो आंसर है वो आपको क्या होगा कि सिलेक्ट द कॉलम, हमें क्या करना है? कॉलम सेलेक्ट करना है। तो थर्ड में तो सिलेक्ट द रो दे रखा है, सी के अंदर रो दे रहा है तो हमें तो डिलीट करना है कॉलम, यहाँ पे रो का ऑप्शन दे रखा तो सी भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास बी और डी बचते हैं। यहाँ पे बी में क्या है, राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, और बी क्या होता है, सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग सेलेक्ट कीजिए यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट फ्रॉम द मेनू। अभी बोला सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द मेनू, इंसर्ट में से डिलीट का मेनू कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट और डिलीट फ्रॉम द मेनू, मेनू से इंसर्ट और डिलीट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या बचेगा? ओनली डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो मतलब राइट क्लिक करेंगे कॉलम हेडिंग पे और डिलीट हेडिंग, उसके बाद में सेलेक्ट डिलीट करने की उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट? आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर? पहला है सेलेक्ट टू फाइंड फ्रॉम मेन्यू, दूसरा है क्लिक द एंड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार,
क्लिक द ऐड बटन स्टैंडर्ड टूल बार पे हम करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, स्पेसिफिक लोकेशन इन अ लिस्ट। तीसरा सेलेक्ट इंसर्ट फाइंड फ्रॉम द मेन्यू, और फोर्थ सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन द डेटा फ्रॉम डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द क्राइटेरिया बटन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट डिलीट रो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। डिलीट रो बटन, तो रो हमें तो कॉलम डिलीट करना है, तो रो बटन डिलीट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, तो ये तो वैसे ही आपका रॉन्ग आंसर हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट इंसर्ट डेटा फ्रॉम द मेन्यू। देखिए आप पढ़िए, सेलेक्ट इंसर्ट डेटा, जब हमें डिलीट करना तो इंसर्ट और डिलीट क्यों यूज करेंगे, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रो हेडिंग, जब हमें डिलीट कॉलम करना है तो रो हेडिंग हमें सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो तीनों ऑप्शंस गलत है। लास्ट ऑप्शन है राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, यही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि राइट क्लिक करने पे हमें क्या करना था, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, डिलीट का ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट, आप एक कैसे फाइंड करोगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी भी लिस्ट के अंदर। पहला है सेलेक्ट टूल्स फाइंडर फ्रॉम द मेन्यू, सेकंड है क्लिक द फाइंड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है लिस्ट के से, ठीक है, इन अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट इंसर्ट फाइंड फ्रॉम द मेन्यू, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन डेटा फ्रॉम डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द क्राइटेरिया बटन। अब देखिए आपको पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन यदि फाइंड आउट करनी है तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम बात करें यदि टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद में फाइंडर फ्रॉम द मेन्यू, डायरेक्ट आपको लिस्ट कौन सी लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट द इंसर्ट एंड फाइंड फ्रॉम द मेन्यू। इंसर्ट हमें तो फाइंड करना, तो इंसर्ट किस क्यों करेंगे हम, इंसर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। क्लिक द फाइंड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, बटन फाइंड करने से भी हमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो भी फाइंड नहीं हो सकती। लास्ट ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट डेटा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें पहले हमें सेलेक्ट डेटा करना पड़ेगा फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन डेटा फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक क्राइटेरिया बटन। पहले डेटा सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में मेन्यू बटन से जो भी उसका डायलॉग बॉक्स है उसमें से आप जिस तरीके की लिस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। दैट्स मीन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 30 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Where integrating Word and Excel, Word is usually the, अब वर्ड और एक्सेल का यदि इंटीग्रेटिंग एक वर्ड है तो वो यूजुअली क्या कहलाएंगे, मतलब वर्ड और एक्सेल दो अलग अलग जगह से अपने डाटा को एक जगह लिया है, तो बेसिकली क्या होगा कि उनमें इंटीग्रेशन है, मतलब उनमें एक तरीके का लिंकअप है, तो वो एक यूजुअली वर्ड हमें यूज करना है, वो क्या होगा इसमें सर्वर डेस्टिनेशन क्लाइंट बोथ बी एंड सी। तो देखिए बेसिकली सर्वर तो यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वर पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है, तो सर्वर तो इसमें ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद में इसमें ऑप्शन आता है डेस्टिनेशन और क्लाइंट, तो यदि वर्ड को डेस्टिनेशन होगा तो यहाँ जहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो एक्सेल उसके लिए क्लाइंट होगा, या आपका एक्सेल क्लाइंट होगा तो वर्ड उसका डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। एक बेसिकली क्या होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, दूसरा उसका क्लाइंट होगा, तो बेसिकली जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग करने के लिए वर्ड और एक्सेल को, तो या तो डेस्टिनेशन यूज करो या क्लाइंट यूज करो, आपको दोनों में से एक वर्ड यूज करना पड़ता है। तो क्लाइंट मतलब जिससे हम सोर्स ले रहे हैं, डेस्टिनेशन जहाँ से हम यूज कर रहे हैं, दोनों में से एक वर्ड आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो दोनों में से हम क्लाइंट या डेस्टिनेशन दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। क्या होगा राइट आंसर, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a label is too long to fit within a worksheet, say you tightly must
जब यदि एक लेबल जो है वो लॉन्ग होता है तो हमें वर्कशीट के अंदर पर्टिकुलर कोई सेल जो है उसकी विड्थ है वो ज़्यादा करनी होगी, तो हमें कैसे करनी पड़ेगी? यदि लेबल ज़्यादा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो कॉलम है उसकी विड्थ को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम की जो विड्थ है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, शॉर्ट एंड द लेबल। लेबल को हम शॉर्ट करेंगे नहीं, लेबल को तो शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेबल तो हमें उतना का उतना चाहिए, तो ये भी हमारा इसमें आंसर नहीं होगा। इंक्रीज द कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना, करेक्ट। यदि कॉलम की विड्थ को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो सेल है वर्कशीट की जो सेल है वो इंक्रीज, मतलब उसका जो सेल है उसकी लेंथ बढ़ेगी तो लेवल उसमें एडजस्ट हो जाएगा। डिक्रीज द कॉलम विड्थ, यदि डिक्रीज करते हैं तो ये इसमें नहीं होगा क्योंकि लेवल तो छोटा हो जाएगा। एडजस्ट द रो हाइट, रो हाइट का कॉलम से कोई मीन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट द रो हाइट को हमें एडजस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। राइट आंसर क्या है? बी। इंक्रीज द कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमें यूज करना होगा। 16 द नेम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या कंटेन करता है, शो द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस एक्टिव सेल, appear to the left of the formula bar, appear to the below the status bar and appear below the menu bar। आपका जो नेम बॉक्स है वो क्या स्पेसिफाई करता है, क्वेश्चन ये है कि नेम बॉक्स क्या स्पेसिफाई करता है। तो नेम बॉक्स की बेसिकली लोकेशन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नेम बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस है, शो द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस एक्टिव सेल, प्रीवियस एक्टिव सेल की लोकेशन शो करता है, या अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, अपीयर बिलो द स्टेटस बार, अपीयर बिलो द मेनू बार। तो नेम बॉक्स आपका स्टेटस बार के नीचे नहीं अपीयर होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है आपका, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मेन्यू बार के बिलो भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो इसमें नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, शो द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस एक्टिव सेल। प्रीवियस एक्टिव सेल की जो लोकेशन है वो आप जब एरो से मूव करोगे तभी होगा। तो नेम बॉक्स हमेशा आप देखते हैं कि जो फॉर्मूला बार एक्सेल सीट के अंदर फॉर्मूला बार होता है उसके वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमेशा नेम बॉक्स, जो क्या कंटेंट करता है, बेसिकली आपका जो भी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस कंटेंट करता है। आप देख सकते हैं यदि कोई भी एक्सेल सीट है तो लेट सपोज यहाँ पे देखिए कि ये जो नेम बॉक्स है आपको विजिबल हो रहा है, इस नेम बॉक्स को, ये जो आपको विजिबल हो रहा है ये कहलाता है नेम बॉक्स। ये क्या कहलाता है? नेम बॉक्स। तो ये नेम बॉक्स कहाँ है आपका, ये फॉर्मूला बार है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका आंसर क्या होगा, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ये अपीयर होता है। तो राइट आंसर इज द बी पार्ट। राइट आंसर क्या है? बी पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। कमेंट्स जो पुट किए जाते हैं सेल्स में वो क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि किसी सेल का कमेंट पुट किया जाता है तो वो क्या होगा, सेल की टिप होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल टिप। क्या होगा इसका आंसर? सेल टिप, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। यदि किसी चीज को एनालिसिस करना होता है हमें तो इसमें से कौन कौन सी ऑप्शन हमें परफॉर्म करने होंगे, सॉल्वर, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, ऑल ऑफ अबो। तो जब भी हम किसी भी चीज के एनालिसिस करते हैं, हमने देखा था डेटा एनालिसिस के पार्ट के अंदर कि एक्सेल के अंदर आप जब भी कोई भी चीज को एनालिसिस करोगे, डेटा को एनालिसिस करोगे, तो आपको सॉल्वर, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, ये सारे ऑप्शंस की हेल्प रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑल दी अबो, ऑल ऑफ अबो। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबो। यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या कर सकते हैं, कब यूज करोगे, स्प्लिट ए वर्कशीट इनटू टू पैन्स, व्यू डिफरेंट रो एंड कॉलम, एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल, एडिट द कंटेंट ऑफ सेल, व्यू डिफरेंट वर्कशीट। अब यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जो ऑप्शंस है हमें, तो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल बार होते हैं वो बेसिकली किस लिए यूज होते हैं,
जो आपका हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, वो रो को स्पेसिफाई करता है, रो को बताता है कौन सी रो कहां तक है। वर्टिकल बार किसको बताता है? कॉलम को बताता है। तो यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार टू व्यू डिफरेंट रो एंड कॉलम, एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। किसी भी कंटेंट, जो सेल के कंटेंट है उनको एडिट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? डिफरेंट रो और कॉलम्स देखनी होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि स्क्रॉल बार किस लिए यूज होता है? डिफरेंट रो और कॉलम्स को एडिट करने के लिए, किसी भी सेल के डिफरेंट रो और कॉलम के लिए हम किसका यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार का। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ही क्या कराते हैं? ऑप्शंस देते हैं हमें व्यू करने के लिए। तो आंसर है व्यू द डिफरेंट रो एंड कॉलम, एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। मल्टीपल कैलकुलेशन कैसे एक सिंगल फॉर्मूले में हो सकती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लगाओगे तो उसमें वन कैलकुलेशन एट ए टाइम होगी आपकी। एरे फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, स्मार्ट फॉर्मूला। तो मल्टीपल कैलकुलेशन आपको करनी है तो बेसिकली आप किसका यूज करोगे? एरे फॉर्मूला का यूज करोगे, क्योंकि मल्टीपल कैलकुलेशन किसमें होती है? आपकी एरे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज एरे फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक कैन बी। हाइपरलिंक कैन बी, हाइपरलिंक क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, ऑल ऑफ द। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज जाने का जो क्लिक करने का जो प्रोसेस है दैट इज हाइपरलिंक। वो क्या हो सकता है आपका? हाइपरलिंक टेक्स्ट भी हो सकता है। आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हाइपरलिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम यदि ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो भी हाइपरलिंक बन सकता है। पिक्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो हाइपरलिंक क्या हो सकता है? किसी भी मेथड से मूव हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑल दी अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन प्री सिलेक्टेड रेंज। प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए प्री सिलेक्टेड रेंज के अंदर हमें क्या प्रेस करना होगा? अब देखिए इसमें, क्योंकि क्या ऑप्शन है टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल, पिछले वाले सेल को प्री सिलेक्टेड रेंज के अंदर हमें क्या प्रेस करना होगा? ऑल्ट की, टैब की, एंटर की और नन ऑफ द। अब हमें ये बता रहा है कि यदि आप टैब की सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि टैब की से क्या होगा? आपका मूव करेगा, प्रीवियस में नहीं जाएगा, आप नेक्स्ट पे मूव करोगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसे नहीं हो सकता, ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते एक्टिव करने के लिए। ऑल्ट की से भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल्ट प्लस टैब आप करोगे तब आप प्रीवियस सेल में मूव होगे, तो ऑल्ट की सिंपल कुछ भी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की तो पर्टिकुलर वैल्यू एंटर करने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस सेल में जाना है, तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन तो राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यदि प्रीवियस सेल में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब करना पड़ेगा, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स। विच बटन डू यू क्लिक टू एड, हमें नंबर ऑफ सीरीज का ऐड करने के लिए, ऐड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे इधर? तो जब हमें पता है दोस्तों कि यदि सीरीज, कोई भी नंबर ऑफ सीरीज होती है उसको ऐड करने के लिए हम एक ही चीज का यूज करते हैं, वो होती है आपकी ऑटोसम। ऑटोसम के थ्रू ही आप क्या करते हो? ऐड करते हो नंबर ऑफ सीरीज को। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? ऑटोसम बटन। करेक्ट आंसर इज ऑटोसम। तो विच बटन डू यू क्लिक टू एड ए सीरीज ऑफ नंबर्स, दैट इज ऑटोसम बटन। क्या है? ऑटोसम बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव, व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी। आपका फॉर्मूला बार कब एक्टिव होता है? व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी, मतलब जब आपका फॉर्मूला बार एक्टिव है तो आप क्या देख सकते हैं? द एडिट फॉर्मूला बटन, कैंसिल बटन, एंटर बटन, ऑल ऑफ द अबव। तो यदि जब आपका फॉर्मूला बार एक्टिव होता है तो आप एडिट फॉर्मूला बटन वहां पे देख सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा
वो होगा एडिट फॉर्मूला बटन, क्योंकि फॉर्मूला बार एक्टिव है तो वहां पे एडिट का आपको ऑप्शन मिलता है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एडिट फॉर्मूला बटन। A is the right answer for this question. Next question है, to copy formatting from one area in a worksheet and apply it to another area you would use. Copy formatting one area, किसी भी वर्कशीट का वन एरिया, एक एरिया कॉपी करके उसको दूसरी कॉपी पे अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई करेंगे दूसरी शीट पे। तो ऑप्शन है द एडिट एंड कॉपी फॉर्मेट एंड एडिट पेस्ट फॉर्मेट कमांड्स फ्रॉम द मेन्यू। दूसरा ऑप्शन है कॉपी एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स लोकेटेड अंडर द फॉर्मेट कॉपी एंड अप्लाई मेन्यू। There is no way to copy and apply formatting in Excel. You have to do it manually. The format painter button on the standard toolbar. अब देखिए, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया, आपको एक एरिया से कॉपी फॉर्मेटिंग करना है किसी वर्कशीट पे और दूसरे पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज नो वे, तो सी तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सी बोल रहा है कि ऐसा कोई वे नहीं हो जहाँ से आप कॉपी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नो, ऐसा एक्सेल में होता है, आप कॉपी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। अब हमारे पास बचते हैं ए बी सी। बात करते हैं सबसे पहले ए की, द एडिट, एडिट के बाद में कॉपी फॉर्मेट एंड एडिट पेस्ट फॉर्मेट कमांड फ्रॉम द मेन्यू। अब आपको फॉर्मेटिंग एक एरिया से दूसरे एरिया पे यूज करना है, तो बेसिकली फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे तो हमें फॉर्मेट पेंटर की रिक्वायर पड़ेगी, जो कि आपको कहाँ पे, स्टैंडर्ड टूल बार पे है। तो यहाँ पे यदि जो ऑप्शन है कि आपको ये बोल रहा है एडिट कीजिए, कॉपी फॉर्मेट कीजिए एंड पेस्ट फॉर्मेट कमांड, तो पेस्ट फॉर्मेट और कॉपी फॉर्मेट तो आपका वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये भी ए भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचता है बी और डी। कॉपी, द कॉपी एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स लोकेटेड अंडर द फॉर्मेट कॉपी एंड अप्लाई मेन्यू। कॉपी एंड अप्लाई मेन्यू नहीं हो सकता जब तक आप उसको क्या नहीं करोगे, उस पर्टिकुलर दूसरे एरिया पे जाके पेस्ट नहीं करोगे, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो इसमें ऑप्शन बचता है आपके पास द फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार। फॉर्मेट पेंटर बटन जो यूज किया जाता है, जिसके अंदर आपके पास कॉपी पेस्ट दोनों ही रहेंगे, वहां से आप दोनों चीज इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट जो एक्सेल सीट है वहां से आप कॉपी करेंगे और दूसरे एरिया जो दूसरा सीट है उसमें आप उसको पेस्ट करेंगे। तो राइट आंसर इज द डी। राइट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, वर्कशीट में हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, द एंटायर वर्कशीट, रो, कॉलम, ऑल द। आप वर्कशीट में क्या कर सकते हो, एंटायर वर्कशीट भी सिलेक्ट कर सकते हो, रो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। When you link data mentioned in an Excel workbook to a Word document, when you link the data mentioned in Excel workbook to a Word document, जब हम क्या करें, डेटा मेंशन है किसी एक्सेल वर्कबुक के अंदर, तो उसको वर्क डॉक्यूमेंट से किस तरीके से लिंक किया जाए, या व्हेन यू लिंक डेटा मेंशन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो डेटा मेंशन है उसको वर्कबुक के वर्क डॉक्यूमेंट से किस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडिट, वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट नहीं हो सकते, वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट हो सकता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन, द वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन ए हाइपरलिंक, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए कॉपी ऑफ द एक्चुअल डेटा। अब ये बोला व्हेन यू लिंक डेटा मेंशन इन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्क डॉक्यूमेंट, हमें क्या करना है, डेटा को लिंक करना है। क्या करना है, डेटा को लिंक करना है। तो जब डेटा को लिंक करना हो एक्सेल शीट में, कोई डेटा उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक अप करना हो, तो किस तरीके से हम उसको लिंक करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन आ रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। अब वर्ड डॉक्यूमेंट क्या करेगा, तो रेफरेंस कंटेन करना चाहिए जो उसका ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन है, या वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कंटेन होता तो वो वापस उसको यदि क्लिक करोगे तो उसी वेब पेज पे लेके चल जाएगा। तो हाइपरलिंक तो बेसिकली वेब पेज के लिए यूज होता है, तो यहाँ तो हमें वर्कबुक और वर्क डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है, लिंकअप करना है, हाइपरलिंक का तो यूज ही नहीं होगा, तो सी इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो है आपका डी, द वर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी एक्चुअल डेटा। यदि कॉपी हम
एक्चुअल में करेंगे तो वो वन टाइम कॉपी होगी, यहाँ लिंकअप नहीं रह पाएगा। तो बेसिकली द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस, क्या कंटेन करेगा वर्ड डॉक्यूमेंट, एक रेफरेंस कंटेन करेगा ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन का। किसका? ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज द बी पार्ट। क्या होगा? वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which area in Excel window allow entering values and formula? वैल्यू को एंटर और फॉर्मूला वैल्यू को एंटर करने के लिए कौन सी विंडो यूज की जाती है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जब यदि फॉर्मूला एंटर करना है तो हमें फॉर्मूला बार का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, फॉर्मूला बार। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइल्स in a place so that they do not scroll when you scroll worksheet click the। यदि हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए कॉलम और रो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि होल्ड रो और कॉलम को टाइटली होल्ड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सिंपल सा है कि यदि किसी भी रो और कॉलम को आप यदि टाइटली होल्ड करोगे तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फ्रीज कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? इसमें ऑप्शन है आपको अनफ्रीज पेन्स कमांड ऑन द विंडो मेन्यू। यदि आप अनफ्रीज करेंगे विंडो मेन्यू कमांड से तो वो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ हमें क्या नहीं करना है? टाइटली उसको होल्ड करना है। तो ए तो आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे पास होता है फ्रीज द पेन कमांड ऑन द विंडो मेन्यू। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी क्या कर सकती है? फ्रीज कमांड का यूज करके आप उसको टाइटली क्या कर सकते हो? विंडो को क्लोज कमांड फ्रीज पेन का यूज करते हुए विंडो मेन्यू से टाइटली कर सकते हो आपकी जो भी सीट है, ताकि वो रो और कॉलम क्या नहीं होंगे? स्क्रॉल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू एडिट इन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्क डॉक्यूमेंट। एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो वर्कशीट ऑब्जेक्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट का, उसको एम्बेडेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन है यूज द एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन, edit the hyperlink, edit the data in Excel source application, and use the word menu bar and toolbar। तो एम्बेडेड करने के लिए किसी भी चीज एक्सेल सीट को एम्बेडेड करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेल मेन्यू का एक्सेल सीट का मेन्यू बार यूज करना पड़ेगा, जो कि किसमें? वर्ड एप्लीकेशन में। वर्ड एप्लीकेशन में यदि जो आपका एक्सेल का टूल बार है वो आप यूज करके उसको एम्बेडेड कर सकते हो। मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपको एक्सेल का यूज करना, तो कैसे करोगे? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन कि एडिट करना है किसी एक्सेल को तो हम मेन्यू बार में जो टूल बार इनसाइड है वर्ड डॉक्यूमेंट का उससे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा आपका। ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसके लिए? राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? राइट आंसर। टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू कैन यूज values but not cell reference, cell references but not value, values और cell reference also not both the same time, value and cell reference। हमें पता है कि जब हमने डिस्कस किया था कि हम यदि फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर, और डायरेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट आप उसमें क्या यूज कर सकते हो? रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही ऑप्शंस वर्क करेंगे। यहाँ पे वैल्यू एंड सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? वैल्यू एंड सेल रेफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द। स्टेटस इंडिकेटर आपको कहाँ लोकेटेड होता है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल स्कोर बार, फॉर्मूला बार और स्टैंडर्ड टूल बार। जो स्टेटस है वो कहाँ लोकेटेड रहता है? एक्सेल के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार अपना वर्टिकल करने में काम आता है, तो वो स्टेटस इंडिकेटर नहीं करता है आपका। तो बी इज द नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नहीं होगा। तो इसमें से जो बचता है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा।
जो स्टेटस इंडिकेट करेगा वो करेगा आपका फॉर्मूला बार, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी आप एक्टिव सेल पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ स्टेटस शो करता है आपका फॉर्मूला बार के अंदर, कहाँ शो करेगा फॉर्मूला बार के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, इसमें से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था दोस्तों कि सबसे जो ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है वो है विजिकैल। कौन सा है? विजिकैल। जो फर्स्ट टाइम पे जो सबसे पहले यूज किया गया था एक्सेल वो था विजिकैल। क्या था वो? विजिकैल। तो राइट आंसर इज द ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन कॉपी डेटा और फॉर्मूला। आप क्या कर सकते हैं? डेटा और फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑफ द एडिट मेन्यू, विद कमांड ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ऑल द कॉपी करने के लिए हमें किस कमांड शॉर्टकट मेन्यू से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप कर सकते हो क्योंकि क्लिप बोर्ड के अंदर ऑप्शन आता है आपका। तो इसमें क्या होगा? ऑल दी अबव। क्या आंसर होगा? ऑल दी अबव। हम क्या कर सकते हैं? इन सभी मेथड से कॉपी कर सकते हैं। तो ऑल दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा, एक्सेल वर्कशीट डेटा को आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में आप नहीं लिंक कर सकते। कैसे? विद द राइट ड्रैग मेथड, विद द हाइपरलिंक, विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एक एक्सेल वर्कशीट को या यू कैन नॉट लिंक ए एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप उसको क्या नहीं कर सकते? लिंक अप नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो क्योंकि हमें पता है कि जब हाइपरलिंक का जब हम यूज करते हैं तो हाइपरलिंक किस लिए यूज होता है? हाइपरलिंक बेसिकली आपका यूज होता है मूव कराने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को वेब पेज पे मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लिंक एक्सेल वर्कशीट को वर्क डॉक्यूमेंट में आप लिंक अप क्रिएट नहीं कर सकते। किसके थ्रू? हाइपरलिंक के थ्रू। किसके थ्रू? हाइपरलिंक के थ्रू। तो हम क्या नहीं कर सकते? विद ए हाइपरलिंक के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते? वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्कशीट में क्या नहीं कर सकते? आपका लिंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं दोनों के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? विद ए हाइपरलिंक, विद ए हाइपरलिंक। बी इज द राइट आंसर। बी ही राइट आंसर होगा इसके लिए। तो बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। इसमें से कौन सा डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है? वर्ड, वर्ड तो वर्ड होता है, वो स्प्रेडशीट पैकेज होता ही नहीं है, तो वर्ड आपका इसमें नहीं हो सकता है। स्मार्ट सेल, सेल किसी किसी का यदि सॉफ्टवेयर सेल पर्टिकुलर वर्क कब करेगा तो एक्सेल का होगा तो वह करेगा, तो यहाँ पे सेल भी नहीं हो सकता। डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज ओनली सेल नहीं हो सकता है। एक्सेल, एक्सेल भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि डोस बेस्ड कमांड हमें चाहिए। तो यहाँ पे लोटस 1 2 3 इज द राइट आंसर क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट पुराना जो वर्जन है डोस बेस्ड एक्टिव स्प्रेडशीट का वह डोस 1 2 3। क्या है? डोस 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है? वर्कबुक का, वर्कशीट का, चार्ट्स का, वर्कशीट एंड चार्ट बुक। अब वर्कबुक की बात कर रहे हैं तो वर्कबुक किसका कलेक्शन होगी? क्योंकि वर्कबुक तो वर्कबुक का कलेक्शन तो हो नहीं सकती है, ये तो इसमें आएगा नहीं। देन बचता क्या हमारे पास? वर्कशीट एंड चार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्कशीट एंड चार्ट्स का कलेक्शन होती है आपकी वर्कबुक। क्या होती है? वर्कबुक जो है वो किसका कलेक्शन होती है? वर्कशीट एंड चार्ट्स का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल फाइल का जो हमें पता है कि जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? XLS। क्या होता है? XLS या XLSX होता है। तो यहाँ पे XLS दे रखा है, तो A is the right answer for this question. Next, you can use the format painter multiple times before you turn it off by। आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को, जब तक मल्टीपल टाइम्स इसको क्या नहीं करो, आप टर्न ऑफ नहीं करो। और टर्न ऑफ किसके थ्रू?
यू कैन यूज द फॉर्मेट प्रिंटर बटन ऑन द टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन। जब क्लिक करेंगे सिंपल तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन ही रहेगा, टर्न ऑफ नहीं हो सकता आपका। डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन, जब डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, ऑन होगा, जो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो दैट्स द राइट आंसर कि यदि आपको यदि फॉर्मेट प्रिंटर को ऑफ करना है तो उस पर आप क्या कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा उसके ऊपर, डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल क्लिक करने पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, आपका जो ये है ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट। नेक्स्ट आंसर है यू कैन यूज फॉर्मूला प्लेट्स टू। आप फॉर्मूला प्लेट्स किस पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कंटेन नंबर्स, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेन फंक्शन, एंटर assumptions डेटा, कॉपी रेंज ऑफ सेल। तो यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट्स। फॉर्मूला प्लेट किस पे यूज करेंगे, सिंपल सा है, किसके लिए यूज करेंगे, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन। जो भी फंक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रिएट या एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन यूज करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा, यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेंट फंक्शन। फॉर्मूला कंटेंट जो फंक्शन होंगे उसको एडिट करने के लिए ये वाला बी वाला पार्ट यूज करेंगे। सर्कुलर रेफरेंसेस, सर्कुलर रेफरेंस क्या है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टूल, a cell that point to a drawing object, a formula that either directly or indirectly depends on itself, always erroneous। सर्कुलर रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस मतलब क्या होगा आपका कि एक ही रेफरेंस की एक ही सर्कुलर की तरह वर्क करे, तो सर्कुलर मतलब खुद से खुद का रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके इसके अकॉर्डिंग रहता है, तो क्योंकि एक आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन इटसेल्फ, एक फॉर्मूला जो आइदर या तो खुद के या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद के ऊपर डिपेंड रहता है तो वो सर्कुलर रेफरेंस होता है। मतलब उसको रेफरेंस भी खुद का यूज करना है और फॉर्मूला में वैल्यू भी यूज की खुद की यूज करनी। कई बार हमें होता है ना कि पर्टिकुलर हमें यदि इफ कंडीशन लगानी हो तो जो वैल्यू है वो भी खुद की होगी और उसका जो वैल्यू कहाँ से आएगी वो खुद के सेंस ही आएगी। तो इस तरीके का रेफरेंस को क्या कहते हैं, सर्कुलर रेफरेंस। तो इसमें सी जो होगा वो राइट आंसर होगा क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इटसेल्फ खुद के ऊपर, तो सर्कुलर रेफरेंस यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ एक्सेल व्हाट इफ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ एक्सेल्स, इनमें से कौन सा नॉट वन एक्सेल व्हाट इफ फंक्शन, कौन सा इसमें से इफ मतलब एक तरीके से नॉट वन एक्सेल व्हाट इफ फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं है एनालिसिस करने के लिए। तो गोल से सोल्वर स्क्रीन सिनेरियो मैनेजर के बारे में हमने देखा था, यह बेसिकली किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, आपके एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा व्हाट इफ फंक्शन, कि यदि फंक्शन वर्क करे तो ये ऑटो आउटलाइन एक तरीके से इसका फंक्शन नहीं होगा, ऑटो आउटलाइन। क्या होगा इसके अंदर आंसर, ऑटो आउटलाइन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर। जब आप कोई भी एक्सेल फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा क्या हो जाता है, हाइपरलिंक प्लेस इन ए वर्ड टेबल, लिंक एम्बेडेड, यूज द वर्ड मेन्यू बार एंड टूल बार। अब देखिए इसमें हाइपरलिंक प्लेस इन ए वर्ड टेबल, हाइपरलिंक्स का इसमें ऑप्शन नहीं होगा, एंड द यूज द वर्ड मेन्यू बार एंड टूल बार, मेन्यू बार और टूल बार का इसमें कोई यूज नहीं करेगा। हमें क्या करना है कि जब हम कोई भी एक्सेल फाइल के अंदर क्या करें, इंसर्ट इनटू एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट से यदि इफ यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उससे लिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है। तो डेटा आर लिंक। 45 में क्या आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज, हर एक एक्सेल फाइल क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। क्यों, क्योंकि क्या है, इट कंटेन द टेक्स्ट एंड डेटा, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन contain many sheets including worksheet and chart sheet, you have to work hard to create it।
एक्सेल फाइल वर्कबुक कहलाती है क्योंकि हमने देखा था बेसिकली वर्कबुक क्या कंटेन करती है, सीट और चार्ट्स को कंटेन करती है। तो इट कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट्स। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्या होगा, राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल प्रोबेबली कंसीडर द सेल एंट्री जनवरी 1, 2002 BA। अब ये क्या है, एक्सेल के लिए लेबल है, वैल्यू है, फॉर्मूला है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली सेल एंट्री जनवरी 2002 बेसिकली क्या है, लेबल नहीं हो सकता क्योंकि एक तरीके की ये क्या है, एक इंसर्ट की हुई वैल्यू है, तो लेबल इसमें हो नहीं सकता है आपका। तो बेसिकली ये जो है वो क्या है, एक तरीके की वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। तो एक्सेल प्रोबेबली कंसीडर द सेल एंट्री 1 to be a वैल्यू। करेक्ट आंसर क्या होगा, वैल्यू। यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल। आप वर्कशीट सेल्स के अंदर कौन सा, यू कैन इनटू ए वर्कशीट सेल किस टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं, लेबल, वैल्यू एंड फॉर्मूला, लेबल एंड वैल्यू बट नॉट फॉर्मूला, वैल्यू एंड फॉर्मूला बट नॉट लेबल, और फॉर्मूला ओनली। यू कैन एंटर विच टाइप्स ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल। कौन से टाइप का डेटा हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यू और फॉर्मूला उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, वैल्यू एंड फॉर्मूला बट नॉट लेबल। हम लेबल इंसर्ट नहीं कर सकते बट वैल्यू और फॉर्मूला उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो 49 में जो राइट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल वर्कशीट फॉर्मूला, ऑल वर्कशीट फॉर्मूला मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल, रिटर्न ए फॉर्मेट रिजल्ट, यूज द एडिशनल ऑपरेटर। सभी वर्कशीट फॉर्मूला क्या करते हैं, डेटा की वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं या लेबल्स को मैनिपुलेट करते हैं या रिटर्न ए फॉर्मूला रिजल्ट और यूज द एडिशनल ऑपरेटर। हमें पता है कि वर्कशीट के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, फॉर्मूला रिजल्ट देता है, रिटर्न अ फॉर्मूला रिजल्ट क्या देता है, फॉर्मूला रिजल्ट देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंसी इन फॉर्मूला कैलकुलेशन। प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट फॉर्मूला या करेक्ट ऑर्डर हो सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, एक्सपोनेंशियल। तो क्या प्रेसिडेंसी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंसी की हम यदि बात करें तो सबसे पहले इसमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है एंड आपकी एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। तो एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्योंकि बट वो बाद में होती है। बी ऑप्शन है तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपका सॉरी पहला मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू करेक्ट है इसमें। दूसरा भी यही है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू एक्सपोनेंट। तो यदि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे एंड पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव वैल्यूज को यूज करोगे एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी देखा जाए तो तीनों तरीके से प्रेसिडेंसी वर्क करती है। तो इस वजह से राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। तो ये आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चन पेपर थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी की तरह हम आपके लिए और पेपर्स लाते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।